जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताए नाम के बारे में। उपदेश के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पलटू साहब तथा अन्य संतों ने जिस नाम या शब्द की महिमा की है वह परमात्मा का कोई वर्णात्मक नाम नहीं है, वह तो उसका धुनात्मक नाम है। सतगुरु से मिले वर्णात्मक नाम का पूरी लगन से नियम पूर्वक सुमरन करने पर ही आत्मा धुनात्मक नाम से जुड़ती है और उससे जुड़कर भव सागर को पार करके प्रभु के धाम में पहुंचती है, प्रभु को पा लेती है। शब्द या नाम में केवल ध्वनि ही नहीं, प्रकाश भी है। पलटू साहब की वाणी में कई जगह इसकी ध्वनि तथा प्रकाश दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। पलटू उल्टा कुआं गगन में और एक नाम अमोलक मिली गया आदि पद इसके उदाहरण है। यद्यपि शब्द को पलटू साहब ने अनाम, नाम, नाद, अनहद वाणी, गैवी आवाज, दिव्य ध्वनि आदि अनेक नामों से याद किया है, फिर भी उनके पदों में इसके कई सबसे अधिक नाम और शब्द का प्रयोग देखने में आता है। अन्य संतों की तरह पलटू साहब का भी कहना है कि मनुष्य के शरीर में आई हुई आत्मा के लिए संचित करने योग्य वस्तु केवल प्रभु का सच्चा नाम है, धुनात्मक नाम है। संसार की अन्य सब वस्तुएं नश्वर है, सब संबंध भी अस्थायी है, लेकिन नाम अविनाशी है, नित्य है। इसलिए मनुष्य को केवल नाम का धन ही इकट्ठा करना चाहिए और इस कार्य में उसे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौत किसी भी समय आ सकती है। नाम बहुत मीठा है, इसके मधुर संगीत को सुनने के बाद जीव को संसार तुच्छ लगता है, उसे संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। काम, क्रोध आदि 5 मनोविकारों पर विजय पाने का यह बड़ा कारगर साधन है। इसका सहारा लेने वालों को वह चिंता इसकी आग में सारा संसार जल रहा है नहीं सताती। आवागमन से मुक्ति तथा प्रभु प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है। योग का अर्थ है जुड़ना और योगी का अर्थ है प्रभु से जुड़ा हुआ। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो नाम की कमाई करके नाम का भंडार हो गया है, शब्द का अभ्यास करके शब्द की खान बन गया है, शब्द स्वरूप हो गया है, प्रभु से जुड़ गया है। पलटू साहब ने यह भी कहा है कि नाम का भेद उसी को दिया जाना चाहिए जो परखने पर नाम का सच्चा प्रेमी दिखाई दे। नामदान पाने के लिए ग्रंथों के ज्ञान का गर्व तथा लोकलाज त्यागनी पड़ती है। हरे मुरे शब्द विवेकी हंसा हो, बैठो शब्द की डाढ़, शब्दे ओढ़े शब्द बिछाओ, शब्दे भूख आहार। निस्दिन रहो शब्द के घर में, शब्दे गुरु हमार। ले हथियार शब्द के मारो, शब्द खेत ठहराओ।
कबहु कुचाल हो जो होई, तुम्हारी शब्द में भागी लुकाओ। आदि अनादि शब्द है भाई, शब्दे मूल विचारा। जिनके चोट शब्द की लागी, आवागमन निवारा। शब्दे मूल है शब्दे शाखा, शब्दे शब्द समान। पलटो दास जो शब्द विवेकी, शब्द के हाथ बिकाना। पलटू साहब कहते हैं कि सत्संग में आने से संसार की नश्वरता और शब्द की नित्यता की जानकारी प्राप्त कर चुके ऐसे जीवात्मा रूपी हंस उड़ो और शब्द की डाल पर जा बैठो। शब्द का अभ्यास करो और अंदर के रूहानी मंडलों में पहुंचो। शब्द ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो, उसी की तुम्हें हमेशा भूख लगे, वही तुम्हारा भोजन हो। शब्द ही तुम्हारी ओढ़नी हो और शब्द ही तुम्हारा बिछौना हो। शब्द ही देह स्वरूप में आया हुआ हम सबका गुरु है। इसलिए तुम दिन रात उसी के संग रहो। शब्द के मैदान में डटे रहो और शब्द का शास्त्र लेकर अपने शत्रुओं यानी 5 विकारों को मार डालो। जब भी तुम्हारे मन में कोई कुकर्म करने का विचार उठे, एकदम अपना ध्यान शब्द की ओर मोड़ दो। शब्द की आड़ लेकर अपना बचाव कर लो। शब्द अनादि है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई और वह सबका आदि है। उसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पलटू साहब का अभिप्राय है कि साधक का एकमात्र ध्येय शब्द होना चाहिए। उसे निरंतर शब्द के अभ्यास में लगे रहना चाहिए। उसका ध्यान खाते पीते सोते जागते अर्थात कोई भी कार्य करते समय शब्द या सुमरन में ही लगा रहना चाहिए। आगे पलटू साहब कहते हैं कि शब्द ही मूल है और शब्द ही शाखा, अर्थात वही परमात्मा है और वही उसमें से निकली हुई आत्मा है। जो शब्द विवेकी आत्मा अपने आप को शब्द के हवाले कर देती है, अर्थात शब्द के अभ्यास में लीन हो जाती है, वह परमात्मा के पास समाती है। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। शब्दे करे फकीर, शब्द फिर राम मिलावे। जिनके लागा शब्द तिन्हें कछु और न भावे। मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई। होई गवा उनका काम परी, रोवे दुनिया आई। घायल भाव वह फिरे, शब्द के चोट है भारी। जियते मिरते हुए झुके, फिर उठे संभारे। अब पलटू जिनके शब्द का लागा, कलेजे तीर। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। शब्द की महिमा का बखान करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि शब्द अपने मधुर संगीत से बहुत को राजपाट तक से विरक्त करके साधु बना देता है और आखिर उसे परमात्मा से मिला देता है। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, जिसे शब्द की मधुर धुन सुनने का चस्का लग जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह तो बस शब्द में खोकर परमात्मा को पा लेना चाहता है। जो शब्द से घायल हुआ संसार की ओर से मर जाता है, उसे फिर कौन जीवित कर सकता है? फिर से उसकी संसार में रुचि कौन उत्पन्न कर सकता है? प्रभु से मिलाने वाला शब्द उसके अंतर में प्रकट हो जाता है और उसका काम पूरा हो जाता है। वह दुनिया से विरक्त हो जाता है। दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं होती। शब्द की चोट बड़ी गहरी होती है। उसके
घाव से वह व्याकुल हो उठता है। प्रभु प्रेम से व्याकुल हुए, उसे एक पल का बिछोड़ भी सहा नहीं जाता। पलटू साहब शब्द अभ्यासी को अभ्यास के दौरान होने वाले एक अद्भुत अनुभव का भी जिक्र करते हैं। आप कहते हैं कि वह जीते जी मर जाता है, उसकी चेतना शरीर में से सिमटकर तीसरे तिल पर इकट्ठी हो जाती है। अभ्यास की समाप्ति पर शरीर में पुनः चेतना का संसार हो जाता है और वह संभल कर उठ खड़ा होता है। पलटू साहेब शब्द के प्रबल आकर्षण का उल्लेख करते हुए फिर कहते हैं कि जिसके दिल में शब्द का तीर चुभ जाता है, उसके लिए राजपाट या राजसी विभव का भी कोई महत्व नहीं रहता और वह एक साधु का सा निर्लेप जीवन व्यतीत करता है। पिवता नाम सो जुगन जुग जीवता, नाही वो मरे जो नाम पावे। काल व्यापे नहीं अमर वो, वह हो गया आदि और अंत, वह सदा जीवे। संत जन अमर है उसी हरि नाम से, उसी हरि नाम पर चित्त देवे। दास पलटू कहे सुधारस छुड़ के, भया अज्ञान तू छाछ लेवे। आप कहते हैं कि जो शब्द के अमृत का पान करता है, जो पूरी तरह लीव लगाकर उसकी मधुर धुन सुनता है, वह काल के दायरे से पार होकर अमर पद प्राप्त कर लेता है। सृष्टि का आदि और अंत होता रहता है, पर उस जीव का पुनः जन्म मरण नहीं होता। संत प्रभु के इस नाम के प्रताप से ही अमर है, इसलिए मनुष्य को इसी के अभ्यास में मन लगाना चाहिए। माया मोह से लिप्त मनुष्य को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तू बड़ी मूर्खता कर रहा है, जो अमृत रस छोड़कर छाछ पी रहा है, यानी शब्द रूपी अमृत का आनंद न लेकर सराहनीय लौकिक सुख भोगने में मग्न है। लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले जाएगी लूट और आई। तुम का लुटियो यार गांव जब दी है लाई, ताकि कहाँ गंवार मोट भर बांध सिताबी। लूट में देरी करे ताही की होए खराबी, बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मनुष्य होना। क्या ताके तू ठाठ हाथ से जाता सोना, पलटू में उन्नत भया मोर दोष जनी दे। लहना है सतनाम का चाहे सो ले। पलटू साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में प्राप्त करने योग्य वस्तु केवल प्रभु का सच्चा नाम है। जिस किसी को भी इसकी इच्छा हो, इसे लूट सकता है। मौत के आ जाने पर यह दौलत लूटने का अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जब तुम्हारे मृत शरीर को आग लगा दी जाएगी, तब तुम भला यह दौलत क्या लूटोगे। जल्दी से नाम की दौलत लूट लो, इससे अपनी गठरी भरो और बांध लो। इस काम में जो देरी करता है, उसकी बहुत दुर्गति होती है। ऐसा अवसर फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मनुष्य चोला तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, एक अनमोल वस्तु तुम्हारे हाथ से निकली जा रही है। मैंने तुम्हें समझाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब मुझे दोष मत देना। मैं फिर कहता हूँ, मनुष्य जन्म में केवल प्रभु का सच्चा नाम ही बटोरने योग्य धन है। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम साइत जानी शोधे कोई। एक भरोसा नहीं कुशल कहावा से होई,
जेकरे हाथे कुशलता ही को दिया बिसारी। आपन इक चतुराई बीच में करे अनारी, तिनका टूटे नाही बिना सतगुरु की दया। अजहु चेत गंवार जगत है झूठी काया, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। अनेक तरह के वहमों भ्रमों में फंसे हुए नादान संसारी जीवों को सावधान करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि ज्योतिषियों द्वारा शोधे गए शुभ लगन मुहूर्त पर भरोसा मत करो। वे तो मात्र झूठे भरोसे होते हैं जो हमें भ्रम में डालते हैं। हमारे भाग में वे तनिक भी फेरबदल नहीं कर सकते। होता तो वही है जो प्रभु अपने हमारे कर्मों के आधार पर हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होता है। लगन मुहूर्त पर भरोसा करने से तो हमारा काम उल्टे बिगड़ जाता है, क्योंकि लगन मुहूर्तों पर भरोसा करने का अर्थ है प्रभु पर भरोसा न रखना, उनके विधान पर भरोसा न रखना। यदि उस एक और भरोसा ना हो तो कुशल मंगल भला कैसे हो सकता है। कुशल मंगल ज्योतिषियों के नहीं बल्कि प्रभु के हाथ में होता है। उसे तो मनुष्य भुला देता है और अपने मन की तरह की चतुराई से अपना भाग सुधारना चाहता है। यह तो निरी मूर्खता है, निपट अनाड़ीपन है। प्रभु की ही प्रकट रूप सतगुरु की दया के बिना मनुष्य एक तिनका भी नहीं टूट सकता। वो अपना प्राप्त तनिक भी नहीं संवार सकता। पलटू साहब हमें चेतावनी देते हैं कि यह संसार और हमारा शरीर दोनों झूठे हैं, क्योंकि दोनों नाश्वर है। जीव का कल्याण इसी में है कि वह परम दयालु सतगुरु की शरण में जाए और उनसे नाम की अमोलक दात लेकर प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रेम पूर्वक लगन के साथ उसके नाम का सिमरन करे, प्रभु को याद करे। सारांश यह कि जो दिन, जो घड़ी अर्थात जो समय नाम का सुमरन करने में बिताता है वही शुभ मंगलकारी है, क्योंकि नाम का सुमरन करने से हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। लगन के साथ नाम का सुमरन करते रहने से हम धीरे धीरे प्रभु की रजा में राजी रहना, उसके दिए कष्टों को सहजता से भोगना सीख जाते हैं और इसी तरह हमारा प्रारब्ध संवर जाता है। जय गुरुदेव।